नमस्ते। मेरे अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आइए तो चलते हैं नई कहानी के सफर पे। ये कहानी मध्य प्रदेश में घटित 2016 की है। अनिल शर्मा, उनकी पत्नी पूजा शर्मा और 8 साल का एक छोटा बच्चा और 5 साल की एक छोटी प्यारी सी बेटी, इनके साथ घटी ये कहानी है। काम के चलते अनिल शर्मा को अपना पूरा परिवार लेकर एक नई जगह पे शिफ्ट होना पड़ा। उनका घर शहर से बाहर एक शांत कॉलोनी में बहुत सस्ते दाम में उन्हें रेंट पर मिला। घर बहुत काफी बड़ा था, बहुत सुंदर था, सब लोग बहुत खुश थे। अच्छा सा मुहूर्त देखकर ये लोग उस घर में रहने के लिए आते हैं। सब लोग बड़े खुश रहते हैं। सबसे ज्यादा तो बच्चे खुश रहते हैं नए घर में आए करके। तो बच्चे हंस खेल के वो घर में सबसे पहले खुद एंट्री करते हैं। बच्चे लोग अंदर जाते, उछलने कूदने लगते। ये सब बच्चे लोगों को देखते देखते उनकी माँ पूजा हंसते हंसते बच्चे लोगों को देखते हुए वो क्या करती है, घर के अंदर अपना पहला कदम रखती है। होता क्या है कि जैसे ही जो ही वो पहला कदम घर के अंदर रखती है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है। हल्का हल्का सा डर, कुछ घुटन सी होते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें ना नई जगह पे जाते ही उन्हें वहाँ के वाइब्रेशन, वहाँ का ऑरा जो कुछ भी रहता है ना, तो वो तुरंत जान जाते हैं। उनके फील होती है कि यहाँ पे जगह ठीक नहीं है करके। तो ऐसे ही उसे भी फील हुआ, लेकिन उसने ये सोचकर इग्नोर किया कि हमने काफी दूर का सफर किया है, थकान के कारण शायद ऐसा हुआ होगा करके उसने उस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया, छोड़ दिया उस बात को। बाद में फिर सब लोग मिलजुल के घर में सब सामान जमाने लगते हैं। सामान वामान जमाने के बाद तब तक शाम हो जाती है। शाम होने के बाद पूजा बहुत बढ़िया से अच्छे से खाना बनाती है। सब लोग खावा लेते हैं और थके हुए तो थे ही, तो सब लोगों को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। सब लोग बढ़िया से सो जाते हैं। होता यह है कि रात के तकरीबन 2:30 पर उनकी छोटी सी बच्ची जो होती है वो रोने लगती है। अचानक से रोने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब मम्मा मम्मा मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है करके तो वो चिल्लाने लगती है। तो उसकी माँ आती है और कहती है कि क्या हुआ करके। तो वो कहती है कि एक वो आंटी है ना, मुझे फिर से दिखाई दे रही है। इसका मतलब उसने पहले भी उसे देखा है, यानी अब जो देख रही है उसके पहले भी उसने उसे देखा है करके। तो वो कहती है वो आंटी मुझे दिख रही है। तो कहा कौन सी आंटी? माँ कहती है कौन सी आंटी? तो कहती काली साड़ी में एक आंटी है जिसकी आंखें बहुत लाल लाल है और मुझे घूरे जा रही है, मुझे काफी डर लगता है उससे। तो वो कहती कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अ, बच्चों को कहते हैं ना ऐसा कुछ नहीं है, डर जाएंगे खावा खा बच्चे, ऐसा कुछ नहीं करके बच्चे को समझाती है। और बाद में वो फिर से उसे उनके रूम में सुला देती है और बाद में फिर ये अपने रूम में आ जाती है। बाद में फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल रहता है। होता ये है कि ये आस पड़ोस में नए लोग आते हैं तो आस पड़ोस में बात करते हैं ना, पड़ोसी लोग जो होते हैं तो वो लोग भी आते हैं बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ना सब उल्टा रहता है। ये खुद जाती है बात करने के लिए, लेकिन वो ये फील करती है, ये इस बात को महसूस करती है कि ये लोग मुझसे कटे कटे रहते हैं। जैसे जितना बोले बस उतना ही जवाब दे रहे, ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे। तो बाद में फिर इसे कुछ अजीब लगता है, ज़्यादा बातचीत नहीं करते। बाद में फिर भी ये कहती कि हम लोग ये नए घर में आए हैं, यहाँ से आए हैं, खुद से कहती है। तो ये घर कैसा है करके ऐसे, क्योंकि रात में बेटी की बात सुनती है ना तो उसको कुछ मन में कहीं पे खटकता है ऐसा। बात जैसे कोई क्लिक करती है ना बात, वैसे ऐसे कुछ खटकता है उसे कि वो जब घर में एंट्री करती है तब उसे कुछ महसूस हुआ है। बाद में फिर बेटी कहती है कि घर के अंदर कोई है करके। तो ये आस पड़ोस में पूछना चाहती है कि घर के बारे में कुछ जानकारी मिले तो इस तरह से। तो पूछती है लेकिन वो सब लोग कटे कटे रहते, दूर दूर रहते। बस हाँ को हाँ ना को ना, जितना पूछे खाना खाया हाँ बस उतना ही। तो इसे कुछ अजीब लगता है। फिर ये खैर छोड़ो करके एक बाद में फिर घर पे आती है, अपना काम में ध्यान लगाती है। कुछ दिन ठीक ठाक से रहता है, बाद में फिर धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने लगती है। होता ये है कि जब ये हॉल में जब काम करती है तो
किचन में बर्तन गिर जाते हैं अपने आप, जो जमा के रखते हैं ना हम लोग। हाँ, तो वो बर्तन वहां से गिर जाते हैं। तो ये जाकर देखेगी, ना हवा चल रही है ना खिड़की खुली है, फिर भी बर्तन गिरे। तो ये फिर से बर्तन उठा के रख देती है। बाद में फिर झाड़ू वगैरह साफ सफाई करते हैं ना, तो झाड़ू वाड़ू करते वक्त उसे ऐसा लगता है जैसे पास के कमरे में, यानी मैंने कहा था ना बड़ा रूम रहता है उनका, घर बड़ा रहता है, तो पास के कमरे में जैसे किसी के रोने की आवाज आती है। तो ये वहां पे जाके देखेगी झट से खोल के, एकदम क्लियरली साउंड आएगा तो, और अपने ही घर से आ रहा है, और थोड़ी ना बच्ची है वो, तो समझ नहीं पाएगी। तो वो समझ रही है, धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है, कुछ कुछ तो अलग है यहाँ पे। तो ये ना दरवाजा खोल के तुरंत देखती तो अंदर कोई नहीं। बाद में फिर से शाम के समय, दोपहर के समय, जब वो बाहर रहती है उस समय, और बाद में कुछ दिन के बाद ऐसा होता है जैसे कि बर्तन गिरना और बाद में फिर जोर से पटकना। तो जैसे किसी ने जोर से पटका हो, इस तरह से आवाज, आवाज साउंड से पता चलता है ना ये गिरा है और किसी ने पटका है, साउंड अलग होता है ना। तो ये बाद में फिर फील करने लगती कि कुछ कुछ है। बच्चे लोग डरे सहमे लगने लगते हैं। बाद में फिर खाना खाना, बच्चे लोग काफी दिन हो जाता है उन्हें खाना खाना कम कर देते। खाना मोस्टली तो वो लोग खाते ही नहीं है बच्चे लोग। बाद में फिर स्कूल में जाते तो बेहोश पड़ने लगते, तबीयत ज्यादा रहने लगती है। खेलना कूदना तो बिल्कुल बंद। जबकि इतने शरारती बच्चे रहते उनके कि यहाँ पे आने के बाद उनका जैसे शरारत, वो खेल कूद जैसे घर में छोड़ दिया हो, जहां से वो लोग आए वहीं पे छोड़ के आ गए हो, इस तरह से पूरा बदल गए हैं बच्चे लोग। अक्सर बीमार पड़ने लगते हैं। बाद में फिर एक दिन होता क्या है कि बच्चे रोज रात में रोकर उठने लगते हैं और कहते हैं मुझको किसी ने मारा करके। और बाद में फिर ये पूजा जब ठीक से देखेगी उन्हें, तो बाकायदा उनके चेहरे पे हाथ का निशान, जैसे जोर से चपेट लगाते हैं ना, ऐसे जोर से कस के, तो कस के चपेट लगाएंगे तब निशान पड़ता है ना चेहरे पे, वैसे बच्चे के, छोटे छोटे बच्चे के चेहरे पे निशान पड़े रहते। कभी बेटी के चेहरे पे, कभी बेटे के चेहरे पे मार खाते रहते रोज रात में, पता नहीं कौन मारता है। तो बाद में फिर ये इस बात से हैरान हो जाती है। ये अनिल से कहते कि अनिल यहाँ पे कुछ अजीब से कुछ हो रहा है, कुछ है। तो ये कहती कि बच्चों के साथ तुम भी शुरू हो गई। बच्चे लोग कहते तो तुम भी ऐसे मानने लगी, तुम ऐसे करोगे तो बच्चे लोगों को कौन संभालेगा। ऐसे ये जो आदमी लोग रहते हैं ना, ये लोग ऐसे ही करके बात को टाल देते हैं। ज्यादा है ना, मन पे लेते नहीं, ज्यादा सोचते नहीं, काम में उलझे रहते हैं ना, इसलिए। तो लेकिन ये माँ आखिर माँ है ना, तो ये कोई बातचीत नहीं करता उससे, फिर भी ये जबरदस्ती खुद से बातें करती है। जानबूझ के वो जानना चाहती है घर के बारे में, इसके लिए वो जानबूझ के बातें करती है उनसे। तो उनको देखकर है ना, एक बुजुर्ग महिला रहती है, एक आंटी रहती है, बुजुर्ग रहती है। तो वो उसको उस पे और उसके परिवार पे दया आती है, क्योंकि वो देखती है ना, पहले बच्चे हंसते खेलते थे, बाहर निकलते थे, अब बच्चे लोगों का चेहरा मुरझाया हुआ है, चुपचाप, और ये भी बाहर आके जैसे कुछ जानना चाहती हो, ऐसे ये करे। बड़े बुजुर्ग तो समझ जाते हैं। तो वो आती है इसके पास और कुछ बोलना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्या सोचती है। फिर वो ऐसे सिर हिलाते हैं ना, ऐसे सिर हिला के वो चली जाती है। फिर इसे लगता है कि हाँ, ये आंटी बोल सकती है मुझे कुछ। तो ये वो उस आंटी के ऊपर ध्यान रखती है। फिर खुद से एक दिन क्या होता है, ये घर में मिरर के सामने बाल बना रही थी। तो बाल बनाते बनाते उसका ध्यान मिरर के पीछे किचन की तरफ उसका ध्यान जाता है, जो कि मिरर से उसका किचन दिखाई दे रहा है। तो किचन के यहाँ पे ना कोई औरत उसको है ना ऐसे दिखती है और तुरंत गायब, ऐसे दिखती है, ये देखते ही वो तुरंत मुड़कर देखती है, तो वो वहां से गायब रहती है। अब इसे कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। बाद में फिर होता यह है कि बच्चों की तबीयत ज्यादा होने के कारण हॉस्पिटल में ले जाते हैं। ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी चल रही होती है, क्योंकि तबीयत बच्चे ऐसे हो गए, तबीयत भी बिगड़ती है, रोज रात में रोकर उठते हैं वगैरह। तो डॉक्टर के पास बाद में फिर सब रिपोर्ट विपोर्ट तो पहले निकाल लेते हैं। तो डॉक्टर कहता है रिपोर्ट सब नॉर्मल है, इन्हें मेडिकल इश्यू कुछ नहीं है, दवाइयाँ भी काफ़ी मैंने चेंज करके दी है, फिर भी ये वैसे के वैसे ही है।
तो मेडिकल इश्यू कुछ भी नहीं है। शायद हो सकता है कि इन पे कोई मानसिक तनाव है या कोई डर है जिसके कारण ये ऐसे कर रहे हैं। या तो फिर आपने कहा कि आप नए-नए यहाँ पे आए तो क्लाइमेट चेंज होता है, हवा, पानी सब चेंज हो रहता है, तो उसके कारण बच्चे के स्वास्थ्य पे असर पड़ा है। इसके लिए उनकी तबीयत से शायद ऐसी है, तो ऐसे डॉक्टर ने कहा। तो अनिल भी कहते हैं शायद इसी कारण होगा, क्योंकि रिपोर्ट तो सब ठीक-ठाक है। लेकिन पूजा जो है, वो उस आंटी के ऊपर ध्यान रखी हुई रहती है। एक दिन होता क्या है कि आंटी उसको बाहर अकेली मिलती है, तो ये तुरंत वहाँ पे जाती है और कहती है आंटी के यहाँ पे, और इस बार ये पूरी तरह से साफ-साफ कह देती है कि आंटी प्लीज़ भगवान के लिए मेरे मेरे घर में कुछ हो रहा है आंटी, आप मुझे बताइए कि ये घर क्या है? घर में कुछ है ऐसा जो आप जानते हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे बच्चों के लिए बताइए। तो जहाँ पे बच्चों की बात आती है तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं जो कैसे रहते हैं वो एकदम सॉफ्ट हार्ट रहता है ना उनका, तो बच्चों को भी देखती है ना मुरझाए हुए रहते, तो वो कहती कि रुको मैं कुछ कह रही हूँ ठीक ठाक से सुनो, और सुनने के बाद जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ के चले जाओ। तो वो कहती है 15 साल पहले इस घर में एक फैमिली रहती थी, माँ थी, उसके 2 बच्चे और उसका पति रहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसका पति उसको छोड़ के है ना ऐसे चला गया, पता नहीं चला एंड तक क्यों चला गया। और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद ये औरत उस घर में अपने बच्चों के साथ खुद को अ, यानी खत्म कर देती है, वो खुद को अपने बच्चों के साथ यानी दुनिया छोड़ के चली जाती है। क्या कारण, किस चीज़ के कारण, क्या हुआ जो उसका पति उसको छोड़ के चला गया? ऐसी क्या बात थी जिसके कारण ये अपने दोनों बच्चों के साथ ये यानी खुद को ख़त्म कर देती है? किसी को पता नहीं चला। उसके बाद में जो भी रेंट पे यहाँ पे आता था, तो वो वहाँ यहाँ पे ज़्यादा टिक नहीं पाता था, वो चले जाते थे और उसके बाद में फिर यहाँ पे घर लेना ही लोगों ने बंद कर दिया। अब वहाँ पे जो घर है, जो कॉलोनी में जो घर बना है, तो वहाँ पे आस-पास में एरिया में तो बात पता चल गई होती है, तो आस-पास के या उस जगह के लोग तो वहाँ पे नहीं जाते होंगे रहने के लिए। लेकिन ये जो शर्मा फैमिली आई है, ये तो बाहर से आए हैं ना, इन्हें तो कुछ पता नहीं। तो ये तो डायरेक्ट ले लिया एक सस्ते घर में मिला है करके, घर मिला है सस्ते रेंट पे, तो इन्होंने तुरंत ले लिया। अच्छा खासा घर है, सुंदर घर है, बड़ा घर है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये घर को ये घर जब घर का ओनर हमें जब ये घर देता है तो हजारों सवाल पूछता है। अगर हम किसी को घर रेंट पे देते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आप कौन है, कहाँ से है, आपका गांव कौन सा है, आपका नंबर क्या है, आपका आधार कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप जानते होंगे आप शायद। तो ये सब चीज़ें करने के बाद कुछ अपने पास उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स रखते हैं हम लोग कि ऐसे ऐसे तरह के लोग रह रहे हैं हमारे यहाँ पे जैसे। तो ये कुछ भी नहीं, वहाँ का ओनर कुछ भी नहीं। जैसे इसने कहा कि हमको कोई अच्छा घर दिखा, तो ये तुरंत उन्हें चाबी दे देते हैं, बोलते हैं ऐसे-ऐसे जगह पे जाके देखिए, आपको पसंद आए तो हमें डिपॉज़िट दे दीजिए, 3 महीने का भाड़ा दे दीजिए। ऑलरेडी 3 महीने का भाड़ा ले लिया है, डिपॉज़िट भी रख लिया है। कितना दुष्ट है वो ओनर वहाँ का, देखिए। हँसता-खेलता परिवार जो वो जानता है कि वो घर कैसा है, फिर भी मौत के मुँह में एक बच्चे पे भी तरस नहीं आया, मौत के मुंह में ढकेल दिया हो ना जैसे किसको। कितना दुष्ट है 4 पैसों के लिए, बहुत दुष्ट है। तो होता ये है कि ये जो घर की जो हालत होती है, ये सब कुछ चीजें चल रही होती है, तो कुछ कुछ चीजें ये भी नोटिस करता है अनिल, घर पे नोटिस करता है। और बाद में फिर इसकी पत्नी भी तो इसे बीच बीच में आके ऐसे टोकती है कि यहाँ पे पड़ोस की आंटी ने ये कहा, आंटी जो कहती है ना वो सब बातें बोल देती है, घर में ऐसा हो रहा है, ये चीज़ वो चीज़, औरतें तो बोल ही देती है, सब रखती नहीं मन में, तो वो सब बोल देती है। तो वो भी कहता है कि मैंने भी कुछ नोटिस किया है, कुछ फील किया है, यहाँ पे कुछ अलग सा है, लेकिन अब करे क्या करे ना। घर लेना कोई चॉकलेट लेने जैसी बात तो नहीं, कह गए भाई इस शॉप पे गए, नहीं तो उस दुकान पे चले गए, यहाँ पे वो चॉकलेट नहीं मिले तो दूसरी चॉकलेट दूसरी दुकान पे मिल जाएगी।
घर ऐसे तो चॉकलेट की तरह मिलता नहीं, तो सोचना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि कुछ दिन हम लोग यहाँ पे रुकते हैं घर ढूंढने तक, जैसे घर नया मिल जाएगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि बच्चों की भी तबीयत अब से मुझसे देखी नहीं जा रही, यहाँ पे कुछ तो है। वो भी रियलाइज करता है ये इस चीज को। फिर पूजा को थोड़ा सा मन को थोड़ा अच्छा लगता है कि बाबा मान गए कि हम लोग ये घर छोड़ के जाएंगे करके, कुछ दिन संभाल लेंगे करके। तो होता क्या है कि उसी रात, देखो देखो कैसा रहता है, यानी इनकी बातें वो जो थी वो भी सुन रही थी जैसे, तो उसने सुना ये सब बातें। हुआ क्या, रात के तकरीबन 3 बजे उनका बेटा एकदम जोर से चीखता है, इतनी जोर से जैसे वो चीख सुन के सामने वाला डर जाएगा ना, इस तरह से चीखता है। तो ये दोनों अपने कमरे से बाहर दौड़ते हुए अपने बच्चों के कमरे में जाते हैं। अब देखिए, इन्हें पता है कि इस घर में क्या हुआ है। अभी अभी जस्ट बाजू की आंटी ने, जो बुजुर्ग महिला थी, उस आंटी ने इन्हें क्लियरली सारी बातें बता दी। इन्होंने में एक दूसरे से बातें शेयर की, यहाँ से घर छोड़ने की बात भी की। ये सब पता है तो फिर हॉल में एक साथ मिलकर लेट जाते थे ना, ऐसे चादर बिछा कर अपने बच्चों को पास में लेके। क्यों अलग कमरे में बच्चों को रखा जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है? ये लोग भी कैसे किया ना, ये भी गलत बात थी। अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहिए था। खैर छोड़िए, तो होता ये है कि ये लोग आवाज सुन के डर के मारे भाग के अपने बच्चों के कमरे में जाते। देखते तो क्या है, उनका 8 साल का बेटा जो जमीन पे पड़ा हुआ है, ऐसे टेढ़े मेढ़े पैर हाथ ऐसे टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, सिर एक तरफ, गर्दन घूम चुकी है उसकी, और जमीन पे पड़ा है, एक जगह पे देखे जा रहा है। कुछ मूवमेंट नहीं उसमें, कुछ हिलना डुलना कुछ नहीं, वो बस एक जगह पे एकटक दिखे जा रहा है टेढ़े मेढ़े होके। और उनकी छोटी बच्ची बेड पे बैठी, दीवार के यहाँ एक एक तरफ, दीवार के यहाँ एकटक देखी जा रही है और हंसी जा रही है, लाइटली हंसी, जोर जोर से नहीं, ऐसे धीरे धीरे हंसते हैं ना बच्चे लोग, वैसे हंस रही है एक जगह दीवार पे देखकर। तो ये लोग तुरंत उस दीवार की तरफ देखते हैं, तो क्या पाते हैं वहां पे, ऐसे दो हाथों के पंजों के निशान है। हाथों के पंजों के निशान होते हैं ना, वैसे जैसे कि नया घर हम लोग लेते तो हमारे घर की जो सबसे छोटी बच्ची होते, लड़की, तो उनके हाथों के निशान लक्ष्मी मानते हैं ना हमने, तो उनके हाथों के छोटे छोटे हाथों के निशान लगाते हैं दरवाजे पे। जिनकी शादी होती तो दुल्हन हाथों के लगाते हैं निशान वैसे, या गाड़ी पे, आपको तो मालूम होगा। तो ऐसे ही निशान लगे हुए रहते, लेकिन हम लोग किस चीज के निशान लगाते, कुमकुम के, जो शुभ माना जाता है उसके। ये कुमकुम के निशान नहीं थे, ये खून से सने हुए हाथ होते हैं ना, खून से सना हुआ हाथ, वैसे हाथों के निशान थे। और लिटरली वो खून था। जब अनिल पास में जाके देखता है तो वो खून था, ना कि कुमकुम। तो ये पीछे मुड़ के देखती बेटी की तरफ, वो हंसने लगती, अब ज्यादा हंसने लगती है बेटी, तो हंसने लगती है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो उन्हें ये सब इतना फटाफट जल्दी जल्दी होता है ना कि वो समझ नहीं पाते है ना, सिचुएशन ऐसा होता है कि तुरंत है ना हैंडल नहीं कर पाते हैं ना लोग, और पहले ऑलरेडी डरे हुए हैं वो लोग। तो वो देखते हैं तो उनकी बेटी जो वो सामने देख रही थी वो हाथों को, अब देख रही किसी और जगह पे। तो ये दोनों भी उस जगह पे देखते, तो उनको दिखता क्या है, वहां पे लिटरली एक औरत, काला साया औरत का ऐसा खड़ी है वो, और कुछ हाथ से ऐसे 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 कुछ कर रही है ऐसे। यानी पहले तो नॉर्मल खड़ी उसको दिखाई देती है, बाद में फिर अपना हाथ उठा के वो ऐसे ऐसे कुछ हिलाती है, कुछ अजीब तरह से ऐसे हिलाती है। तो जैसे जैसे जो जो वो हाथ हिलाती है, इसकी बच्ची बेड से ऐसे खिसकने लगती है, ऐसे धीरे धीरे खिसकने लगती है। बच्चा जो टेढ़ा मेढ़ा नीचे पड़ा हुआ रहता है, वो भी धीरे धीरे खिसकने लगता है, ऐसे खिसकते खिसकते वहां पे वो जो जहाँ पे वो साया उनको नजर आ रहा है, वहां पे वो बच्चे दोनों भी जा रहे हैं। जो जो ये हाथ हिलाती है वो भी वैसे ही वो बच्चे, दोनों भी बच्चे जो ये हाथ हिलाएगी, ये खिसकने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये डर जाते हैं, और डर के मारे ये क्या करते हैं,
तुरंत ही देखते हैं ना बच्चे वहां पे जा रहे हैं, तो तुरंत ही यहाँ बच्चों के पास जाके अनिल अपने बेटे को उठाता है और पूजा अपनी बेटी को उठाती है। पूरी ताकत अपने पैरों में लाकर अपने बच्चों को कस के पकड़ के वो लोग भागते, बहुत तेज भागते। लेकिन वो कहते हैं कि वो जब मानो जैसे हवा में दौड़ रहे हो, ऐसा उन्हें लगता है ना कि उनका पैर जमीन पे लग रहा है, जैसे वो हवा में चल रहे हैं। और जिस तरह से उनके बच्चे कैसे खींचे जा रहे हैं, वैसे ये भी खींचे जा रहे हैं। लेकिन माँ बाप है ना, पूरी ताकत लगाएंगे ही, पूरी ताकत लगा के वो लोग कैसे जैसे तैसे वो दरवाजा खोल के घर के बाहर भाग आते हैं। नसीब अच्छा था जो घर के बाहर निकल पड़े। बाद में बाहर निकलने के बाद वो तुरंत आसपास के यहाँ पे जाके नॉक करते, आसपास के लोगों को बुलाते, वो सब लोग बाहर आ जाते। बाद में फिर पुलिस को बुलाते। अभी रहेगा तो पुलिस को बुलाना पड़ता है, ये ना बाबा ऐसा हुआ देखो भाई करके। वो मा वो अलग बात है कि पुलिस लोग नहीं मानेंगे, वो मानेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। वो भी इंसान है, वो भी इस चीज को फील करते हैं। लेकिन सबूत ना होने के कारण कोई रिपोर्ट पे लिखता नहीं कि यहाँ पे ऐसी चीज के कारण ऐसा हुआ है, ऐसी चीज के कारण, क्योंकि सबूत ही नहीं रहता है ना उस चीज का। तो वो लिखेंगे कैसे? वो मानेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। तो पुलिस को भी बुलाते हैं। बाद में फिर पुलिस आती है, आसपास के लोग सब जमा होते हैं। बच्चे तो बुखार से पूरे तप रहे होते हैं। बाद में फिर पुलिस आकर, बाद में फिर पुलिस है और सब भीड़ रहती है तो किसको डर नहीं लगता है, वो जाते ही अंदर। तो पुलिस वहां के कुछ लोग मिलकर ऐसे अंदर जाते हैं, ये लोग नहीं जाते। अंदर जाते तो क्या पाते हैं, बच्चों का जो कमरा है वहां पे खुद वो देखते हैं दीवार पे वो चीज, हाथों के निशान। और उन्हें जमीन पे 3 लोगों के पैरों के निशान, जोड़ी जोड़ी में होते हैं ना ऐसे, पैर के दोनों दोनों पैरों के निशान, 3 जोड़ी पैर के ऐसे दिखाई देते हैं पूरे कमरे में। ये बाहर से ही देख लेते, अंदर नहीं जाते, बेडरूम यानी बच्चों के कमरे में नहीं जाते, बाहर से ही दरवाजे से देख लेते। बाद में हॉल से होके बाहर निकल आते। आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि अभी आप यहाँ पे ना ही रहो तो अच्छा है। ये होता है कि अनिल, ये जो शर्मा फैमिली है, ये अपनी सारी चीजें, सब कुछ वहीं पे छोड़ छाड़ के वहीं पे अपनी फैमिली को लेकर वहां से तुरंत ही चले जाते हैं। और हमेशा के लिए अभी वो अ, भविष्य यानी अभी प्रेजेंट में, अभी इस समय वो और उनका जो शर्मा फैमिली है, ये अब पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन बच्चों के मन में वो खौफ, वो डर अभी भी कायम है। अनिल कहते हैं कि वो डर, वो खौफ मेरे बच्चों के माइंड से अभी तक निकला नहीं है। हो जाएगा, बड़े बच्चे जैसे हो जाएंगे तो ऐसे धीरे धीरे वो यादें भी धुंधली हो जाएगी, बच्चे नॉर्मल हो ही जाएंगे। लेकिन वो जो ओनर था ना, उसने ये बहुत गलत किया। और ऐसा जो घर है जिसके बारे में ओनर अच्छा खासा जानता है कि इस घर में ऐसी ऐसी चीजें है, तो 4 पैसों के लिए, सिर्फ 4 पैसों के लिए किसी हंसते खेलते परिवार को मौत के मुंह में ढकेलना क्या सही है? नहीं ना। आपका जो भी नुकसान हो रहा है वो घर के कारण, आपको जो रेंट नहीं मिल रहा है, वो घर पड़ा पड़ा क्या कहते हैं, वीराना बन रहा है, या जो कुछ भी हो रहा है उस घर का, आपका नुकसान हो रहा है ना, तो ऊपर वाला है, वो आपको आपके नुकसान का भरपाई वो कहीं ना कहीं से आपको पैसा दे देगा। लेकिन 4 पैसों के लिए अगर आप किसी हंसते खेलते परिवार को, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को आप ऐसा घर दोगे, तो अगर उन उन बच्चों को या उनके माता पिता को, उनकी जान को कुछ हो जाएगा, क्या आप वो पैसों से दोबारा उन बच्चों को ला पाओगे? क्या दोबारा उनके माता पिता को ला पाओगे? अब ये शर्मा फैमिली की नसीब अच्छी थी, भगवान की कृपा थी उन पे कि वो जिंदा बाहर निकल आए। अगर उनमें से किसी को कुछ हुआ होता तो क्या आप उनका जिंदगी भर के उस दुख को दूर कर पाते? नहीं ना। तो भगवान के लिए ऐसा अगर कुछ घर है, तो 2-4 पैसे के लिए किसी की जान के साथ मत खेलिए।
ऊपर वाला है, आपको देगा, डबल करके देगा, लेकिन ऐसा आप मत करिए। इतनी आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा मत करिए। तो ये थी शर्मा फैमिली की कहानी। अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है, अच्छे खासे है, और भगवान करे वो हमेशा सुरक्षित रहे। वही नहीं, मेरी ये वीडियो देखने वाले सभी श्रोता, सभी लोग, आपके आस पड़ोस के लोग भी, सब लोग सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हुए आज की मैं ये कहानी यहीं पर पूरी करती हूँ। तो मिलेंगे अगली नई कहानी में दोबारा फिर से बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्ते।